वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। लीजिए भाई साहब, अब कक्षा 10वीं के अंग्रेजी का वो प्रश्न पत्र लेकर के आ चुका हूँ, वो वीडियो लेकर के आ चुका हूँ जिस वीडियो का बेसब्री से मेरे प्यारे बच्चों को इंतजार था। एंड फाइनली अब तुम्हारे चेहरे में खुशी की लहर होनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कि कक्षा 10वीं के पेपर का जो आपका पूरा पूरा पेपर है उसके कुछ पार्ट मुझे मिल गए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, कुछ पार्ट मुझे मिल गए हैं जो तुम्हारे परीक्षा में देखने को मिलेगा, सेम टू सेम देखने को मिलेगा। लेकिन अब दिक्कत यहाँ फंस रही है, ये पता नहीं चल पा रहा है क्या सभी जिले का सेम पेपर रहेगा या अलग अलग पेपर रहेगा। पेपर बना है 110 सेट में, क्या पता कि सभी जिले का अलग अलग रहे, ये कंफर्म नहीं हो रहा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस मिल गए हैं जो आपके परीक्षा में आएंगे, 200% आएंगे, गारंटी के साथ कहता हूं, डंके के चोट पे कहता हूं। आपसे बोला था ना मैं तभी वीडियो शूट करूंगा जब आपके एग्जाम में पेपर आएगा। एंड फाइनली कुछ ही मिल पाया है, पूरा का पूरा भी नहीं मिला है। ओके, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेना, एक एक चीज को समझ लेना, फिर आगे हम वो क्वेश्चन भी बता देंगे जो तुम्हारे परीक्षा में आएगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, तभी जाकर के पूरा पूरा नॉलेज मिलेगा। देखिए, अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि आपका पेपर 4 सेक्शन में आएगा। सेक्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर बी, सेक्शन नंबर सी एंड सेक्शन नंबर डी। इन 4 सेक्शन में कुछ इस प्रकार से रहेगा, देख सकती हैं। ठीक है, मार्किंग कितना कितना रहेगा। तो सेक्शन नंबर ए में पूछा जाएगा पैसेज। पैसेज कौन कौन सा आ रहा है मैं पहले टिक करा दिया हूँ क्वेश्चन बैंक से। अगर तुमने नहीं देखा, लापरवाही किया, तो इसमें तुम्हारी गलती है, मिडिल एजुकेशन की कोई गलती नहीं है। ठीक है, नहीं देखे हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको चेक आउट जरूर करना। ठीक है, पेपर के चक्कर में मत भटको। मैं पेपर वाले क्वेश्चन को क्वेश्चन बैंक के थ्रू टिक करा दिया हूँ, क्योंकि इस बार सरकार की तगड़ी नज़र है पूरे यूट्यूब चैनल में, इसलिए मेरा थंबनेल देखते हो तो कुछ अलग रहता है, जैसे क्वेश्चन बैंक का इमेज थंबनेल रहेगा। ठीक है, मैं जब वेबसाइट में पोस्ट करता हूं तो उसमें क्वेश्चन बैंक का डालता हूं, क्योंकि भाई अपन को भी सेफ रहना है, समझ गए। तो इन क्वेश्चंस को मैं टिक करा दिया हूं। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर बी, राइटिंग स्किल्स की बात करूं तो इसमें से नोट कौन सा आएगा ये भी टिक कराया हूँ और बताया हूँ कि ज़्यादातर नोट आपके इंटरनेट से उठाते हैं लोग, मतलब पैसेज और नोट का फिक्स नहीं होता। आपको इनका तरीका पता होना चाहिए कि हम लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो इसके बारे में बताया हूँ। ठीक, टेंशन मत लो, क्वेश्चन दिखा दूंगा, सब्र कर लो, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होगा। और यदि हड़बड़ी चक्कर में रहोगे तो भैया पता चले ये भी ना समझ पाए और क्वेश्चन भी तुम्हारे गए। ठीक है, आगे देखते हैं लेटर राइटिंग। लेटर में कौन कौन सा पूछेगा ये मैं बता दिया हूँ, बाकी फिर से अभी जो आपकी परीक्षा में आ रहा है उन सबको लेकर के आया हूँ, टेंशन की कोई बात नहीं है। 4 नंबर का प्रश्न यहाँ से कवर हो जाएगा। लॉन्ग कंप्रहेंशन की बात करूँ, सॉरी लॉन्ग कंपोजिशन की बात करूँ, मतलब वही एक चित्र देखो और उसके बारे में लिखो, ये भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से मार्किंग रहेगी। और बाकी आगे बढ़ते हैं तो ग्रामेटिकल पोर्शन 10 नंबर का, तो मेरे पास जो आया है वो सेक्शन नंबर सी का क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, सेक्शन नंबर सी और सेक्शन नंबर डी के आए हैं। तो सेक्शन नंबर डी में भी पूरे नहीं आ पाए हैं, कुछ आए हैं और कुछ आए हैं आपके सेक्शन नंबर बी के क्वेश्चंस। ठीक, तो जैसा ही मिला है मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं। डेफिनेटली देखने को मिलेगा आपके जिले के पेपर में, 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अनसीन पैसेज की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये सब बात मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। अनसीन पैसेज किस प्रकार से आएंगे ये सब आपको पता है। अब देखो, राइटिंग स्किल्स में लेटर कैसे लिखना है, नोट मेकिंग कैसे लिखना है, इसे सबसे पहले समझ लो, फिर मैं क्वेश्चन दिखाता हूं। यदि मैं नोट मेकिंग की बात करूं तो नोट मेकिंग टोटल आपके 4 नंबर का रहेगा। लेटर रहेगा 4 नंबर का, चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो। ऐसे रहेगा 5 नंबर का और पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन ये रहेगा आपके 3 नंबर का। मतलब टोटल 16 नंबर का हम कवर करने वाले हैं अभी तुरंत। नोट मेकिंग लिखने का बेस्ट फॉर्मेट ये है। नोट मेकिंग याद है ना, नोट मेकिंग जिसमें टाइटल लिखते हो, नोट लिखते हो, उसका सही फॉर्मेट ये है। फॉर्मेट का ले लो स्क्रीनशॉट, इसी फॉर्मेट में लिख करके आना, तभी आपको 4 में से 4 मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना। ये फॉर्मेट एमपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, तो इस फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, सबसे पहले आपको टाइटल लिखना है ऊपर, फिर हेडिंग, पहला दूसरा हेडिंग तीसरा हेडिंग, और इनके अंदर सब हेडिंग लिखना है। कितने? 2-2 पॉइंट, बस इतना करना है, आपका नोट आपसे बन जाएगा। अब नोट कैसे लिखना है, यदि बिना पढ़े गए हो और नोट बाहर से आ गया तो कैसे लिखोगे, इन सबको मैं पहले ही समझा चुका हूं। अब ये समय नहीं बचा है समझाने का, अब केवल एक अंतिम वीडियो है जो कि फॉर्मेट वाला वीडियो होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब लेटर कैसे लिखते हैं, लेटर का भी फॉर्मेट में दिखा देता हूँ, केवल फॉर्मेट दिखाऊंगा, फिर अंतिम में क्वेश्चन दिखाऊंगा, वीडियो को कर दूंगा खत्म।
फॉर्मेट देखो लेटर का, लेटर होते हैं दो प्रकार के हैं, एक होते हैं फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर का मतलब होता है जब किसी अधिकारी को, किसी कर्मचारी को जब तुम आवेदन पत्र लिखते हो उसे कहते हैं फॉर्मल लेटर। और इनफॉर्मल मतलब जब मित्र को लिखते हो, पिताजी को लिखते हो, नहीं कहते कि बर्थडे पार्टी के लिए, सिस्टर की मैरिज हो रही है, मैरिज सेरेमनी के लिए और समर वेकेशन के लिए, जब ऐसे पत्र लिखते हैं इसे कहते हैं इनफॉर्मल। दोनों का फॉर्मेटिंग दिखाऊंगा किस प्रकार से लिखना है और किस प्रकार से आपके अच्छे नंबर आएंगे। देखो सबसे पहले ये देख लो एप्लीकेशन और लेटर कैसे लिखोगे। तो एक एक नंबर का ये रहेगा आपका, जो एड्रेस वगैरह लिख दोगे 1 नंबर का, बॉडी उसका लिखोगे तो 2 नंबर का, और नीचे लिखोगे सब्सक्रिप्शन तो 1 नंबर का। अब देखो कुछ इस प्रकार से, ये है आपके इनफॉर्मल लेटर लिखने का सही तरीका, और नंबरिंग किस प्रकार से होती है इस चीज़ को ध्यान देना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये। हो सकता है कि जो तुम पढ़ के गए वो तुम्हारी परीक्षा में ना आए, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है जो पेपर मैं तुमको दिखाऊंगा तुम्हारे जिले में ना आई, भाई कुछ भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है तुम्हारे जिले में आ जाए, लेकिन तुमको लिखने का सही तरीका पता होना चाहिए। तो देखो इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं बेटा, ये देखो सबसे पहले अगर तुम सेंडर का एड्रेस मतलब कहाँ से भेज रहा है, डेट और सॉल्यूशन लिख दोगे तो इसके लिए आपको मिलेगा 1 नंबर। मतलब सिंपल से यहाँ पर आपको अपना नाम और अपना पता लिखना है, इतना लिखने पर मिलेगा 1 नंबर। अब पत्र क्यों लिख रहे हो, जैसे किसी के भाई की शादी है, ये इनफॉर्मल का है ना, हाँ। जैसे किसी के भाई की शादी है तो लिखोगे कि हमारे भाई की शादी है, भाई की शादी में आना है, यदि ये सब लिखोगे तो इसे कहते हैं बॉडी, और बॉडी लिखोगे तो मिलेगा 2 नंबर। और अंतिम में किसको लिख रहे हो, राम को लिख रहे हो, श्याम को लिख रहे हो, मोहन को लिख रहे हो, अपनी प्रिया, समझ गए ना, जो दिल के करीब है उसको लिख रहे हो, तो इसके लिए मिलेगा 1 नंबर। कुछ इस प्रकार से मार्किंग होती है, ध्यान से देख लो, इस प्रकार फॉर्मेटिंग करना। मैं अगेन बोलता हूँ कि अगर तुमसे बॉडी नहीं भी बनता है ना, तो कौन भेज रहा है, किसको भेज रहा है, ये तो प्रश्न में ही दिया रहता है, तो वहाँ से तुम उठा लेना और 2 नंबर तुम्हारा बन गया। 2 नंबर ही तुम्हारा छूटेगा, 2 नंबर बन जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देख लो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, एक सिंपल फॉर्मेट मैं तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर दिया हूँ। ये पहले अपना एड्रेस वगैरह लिखना है तो इसके लिए 1 नंबर, ठीक। ये पूरा बॉडी लिखना तो इसके लिए मिलेगा आपको 2 नंबर, और ये अंतिम में बस इतना लिख देना, इत्तू सा चिट्टू सा, इसके लिए मिलेगा 1 नंबर। अब बताओ ऐसे नंबर मिलते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट देख लेते हैं फॉर्मल लेटर लिखने का सही तरीका क्या होगा। तो ये रहा फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में जब आप लिखोगे टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जिला शहडोल जो भी हो, और सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर टीसी, यदि इतना लिखोगे बेटा इत्तू सा तो मिलेगा 1 नंबर। और इत्तू सा तो कोई भी लिख देता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इतना तो सभी स्टूडेंट से आता है। अगर स्टूडेंट से नहीं आता तो आगे नहीं आता, उनका बॉडी ही लिखते, तो ये लिखोगे 1 नंबर। यदि इसका बॉडी लिखोगे, बॉडी क्या होता है, जैसे लिखते हैं ना कि सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल, माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड बिहारी टू जबलपुर, है ना, और सो आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडी हेयर, प्लीज इशू माई टीसी। यदि ये सब लिखोगे तो आएगा आपका 2 नंबर। और यदि थैंकिंग लिख दोगे, थैंक यू सो मच सर, योर ओबिडेंटली पीपल, माई नेम इज डैश डैश डैश, माई एड्रेस, माई क्लास, ये जब लिखोगे तो इसके मिलेगा 1 नंबर। ज़्यादातर स्टूडेंट से इसका बॉडी लिखते नहीं बनता है, कोई दिक्कत नहीं, बॉडी लिखते नहीं बनता, ये तो लिख दो टू द प्रिंसिपल, सब्जेक्ट तक लिख दोगे 1 नंबर मिल जाएगा। और एक थैंकिंग वैंकिंग लिख देना, यहाँ कुछ गोदागादी कर देना, लेकिन कुछ भी लिख देना मन से गलत सलत, और नीचे लिख दोगे तो 1 नंबर, मतलब 2 नंबर तुमको यहाँ भी मिल जाएगा। समझ गए। बाकी कुछ सिंप्लीफाई में दिया है, बाकी मैं सभी क्वेश्चंस को टिक करा दिया हूँ, कौन कौन से आएंगे। तुमने नहीं देखा तो तुम्हारी गलती है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इतना कर सकता हूँ, और वीडियो के इन डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लेकिन आप कैसे देख पाओगे, यदि तुम देख सकते हो तो प्लीज़ ज़रूर देखना, समय है भी तुम्हारे पास, ठीक। ग्रामेटिकल पोर्शन के क्वेश्चंस में दिखाऊंगा जो जो एग्जाम में देखने को मिलेगा, बाकी मैं पहले टिक करा दिया हूँ जो संभावित हो सकती हैं। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, टेक्स्ट बुक से कौन कौन से प्रश्न आएंगे ये सब मैं डिस्कस नहीं करूँगा, प्रश्न डिस्कस करके बिल्कुल नहीं, फॉर्मेट बताने आया हूँ। अब देखो यदि ऐसे आता है तो ऐसे का फॉर्मेट कैसे लिखेंगे, ठीक। यदि ऐसे में आपको आप अपने लैंग्वेज पर ध्यान दिए, मतलब इंग्लिश सही सही लिखे तो 1 नंबर मिलेगा। यदि कंटेंट पे तुमने ध्यान दिया, पॉइंट पॉइंट लिखना है तो उसके लिए आपको मिलेगा 2 नंबर। यदि आपने अच्छे से कंक्लूजन लिख दिया तो इसके लिए मिलेगा 2 नंबर। इस प्रकार से ऐसे की फॉर्मेटिंग होगी। और ऐसे एक ही पूछा जा रहा है, एन इंडियन फेस्टिवल, ये वाला, चाहे 9वीं हो चाहे 10वीं, दोनों में यही आ रहा है, तो दोनों लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक। हो सकता है आपके छोटे भाई बहनों उनको बता दीजिएगा कि एक ही ऐसे जा रहा है, ठीक है जी। बाकी इन सभी क्वेश्चंस को मैं टिक करा दिया हूँ, आगे डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखो कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आ रहा है जिसको मैं टिक कर देता हूँ, ठीक। इसका पढ़ लेना, पोएट का नाम, कवि का नाम, ठीक। ये हो गया, ये हो गया, और ये पहला दूसरा तीसरा, बस जी इतना ही आ रहा है। तो इन तीनों के कवि का नाम आपको पता होना चाहिए, ध्यान से कवि का नाम देख लो, ठीक है। इतना आ रहा है, बाकी यहाँ से स्किप करो, ये सबको मैं डिस्कस किया हूँ, ठीक। डू एज डायरेक्टेड में देख लो कुछ, ये बाकी सब क्वेश्चंस को टिक कराऊँ तो यहाँ पर नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं डू एज डायरेक्टेड की, गॉट इट। चलिए
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सो दैट के सभी क्वेश्चंस को बता दिया हूँ। अब यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करूँ, क्वेश्चन आंसर भी बता दिया हूँ। अब आगे देख लेते हैं पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, जो कि चित्र देख के लिखना होता है। अब देखो, यदि इसके तुम लैंग्वेज पे ध्यान दोगे, भाषा सही लिखोगे तो मिलेगा 1 नंबर, कंटेंट सही लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा, और यदि एक्सप्रेशन सही दोगे अंतिम में तो 1 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से 3 नंबर का ये बटा होता है। और देख लो इस प्रकार से आएगा, इसे कहते हैं इमेज देख के लिखना। ठीक, तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और उम्मीद है कि बहुत सारे जिले में यही प्रश्न सेम टू सेम देखने को मिलेगा। ठीक, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बाकी मैं कुछ भी कवर नहीं किया हूँ। अब रही पेपर की बात, जो पेपर मेरे पास आया है उसको ध्यान से सुन लो। देखो, जो क्वेश्चन पेपर मेरे पास आया है उसका चांस है कि आपके स्कूल में 80 से 90% देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन पेपर पूरा का पूरा नहीं आया है। कुछ सेक्शन नंबर बी, कुछ सेक्शन नंबर सी और कुछ सेक्शन नंबर डी के क्वेश्चंस आए हैं। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन का PDF ऑलरेडी मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया हूँ। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, टेलीग्राम पर अपलोड किया तो थंबनेल में पता है क्या है? थंबनेल में क्वेश्चन बैंक का फोटो डला है। तो क्वेश्चन बैंक का फोटो डला ताकि अदर लोग ना समझें, बाकी जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट है वो तो समझ गए। तो उसमें वो PDF देखना जिसमें क्वेश्चन बैंक का थंबनेल डला है, और उसको क्लिक करके और उनके सभी क्वेश्चंस को फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना, डाउनलोड कर लेना, जो करना वो करना, लेकिन PDF को डाउनलोड करना। अभी उसका वीडियो शूट नहीं हुआ है, PDF ही आया है, और मैं प्रयास करूंगा कि रात तक मैं उसका आंसर ढूंढ करके और वीडियो दे दूं, और सुबह वो वीडियो आपके सामने रहेगा। ठीक है, बाकी और मैं अरेंज कर रहा हूँ। मेरी बात हो चुकी है, अभी पेपर प्रिंट हो रहा है रात में। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर पहले बात किया हूँ, पेपर प्रिंट हो रहा है। सो प्लीज़ अभी आप इतना करो, जितना क्वेश्चन आए हैं और पूरे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो रात में चाहे वीडियो आए मिडिल एजुकेशन में, रात में वीडियो आए उसे देख के जरूर जाना। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं आगे बता देता हूँ कि मैं क्वेश्चन को सीधे तौर पर नहीं दिखाऊंगा इस बार। जैसे मैं त्रैमासिक में देता हूँ वैसे नहीं दूंगा, क्योंकि खतरा है, हमारे ऊपर कई सारे बड़े बड़े अधिकारियों को नज़र है। ठीक, तो भाई इसके बचने के लिए इसलिए मैंने तुमको पहले कुछ नहीं बताया। अब देखो, जो एंड तक वीडियो देखा है वो समझ गया, जो नहीं देखा है स्किप कर दिया तो इसमें तेरा घाटा, मिडिल एजुकेशन कुछ नहीं जाता। लेकिन अगर आप चाहते हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम बस पढ़ते रहना, मैं ये चाहता हूँ, तुमको टॉप करना है बस। ठीक है, तो जैसे ही वो क्वेश्चन आता है तो मैं तुरंत, मतलब क्वेश्चन तो आ गया है, जैसे ही मैं उसका आंसर बनाता हूँ, अभी तुम पेपर को डाउनलोड कर लो तो पेपर से तुम खुद रेडी कर सकते हो, और जैसे आंसर मैं बनाता हूँ तो कल सुबह वीडियो आ जाएगा तो उसको देख लेना। एक चीज़ और ध्यान देना तुम, मैं 100% श्योरिटी के साथ नहीं कहता हूँ, लेकिन कुछ जिला में देखने को मिलेगा ये 100% श्योर है। अभी नहीं पता कि आपके जिले का है या नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं मेरे पास। ओके स्टूडेंट्स, सो मैं वीडियो एंड करता हूँ। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इसी में भी दे दिया हूँ, तो डाउनलोड कर लीजिए। बाय बाय।